Today's topic is load flow analysis. Load flow studies are made to be plan the best operation to control of the existing system as well as the plan the future expansion and keep pace with the load growth. And second definition हम ले सकते हैं the load flow or power flow analysis is the determination of voltage, current, active power and reactive power जो कि होता है हमारा वोल्ट एम्पियर्स में at various point in the power system operating static conditions. That means load flow study को पावर सिस्टम में वोल्टेज, करंट, एक्टिव और रिएक्टिव पावर के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि ये ऑपरेटिंग कंडीशंस जो है अंडर नॉर्मल और स्टेडी स्टेट और स्टैटिक कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं. लोड फ्लो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेस्ड होते हैं फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज एट द बसेस एंड एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर फ्लो द गिवन टर्मिनल और बस. Buses are associated with magnitude of voltage, phase angle of voltage. इसे हम डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को मैग्नीट्यूड ऑफ VI, फेज एंगल को डेल्टा I, एक्टिव पावर को PI एंड रिएक्टिव पावर QI. डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस होते हैं. यहाँ पे बस क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस हमने लिया है. फर्स्ट स्विंग बस जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस बस या स्लैक बस, ये तीनों नाम से एग्जाम में पूछ सकते हैं. Voltage magnitude of VI and phase angle del I are specified for this bus. This bus is firstly respond to the changing load condition. ये जो स्विंग बस या स्लैक बस है, ये जहाँ पे लोड कंडीशंस चेंज होते हैं वहाँ के लिए ये यूज़ होता है. स्पेसिफाइड जो इसमें वेरिएबल होंगे वो मैग्नीट्यूड ऑफ VI एंड डेल I होगा. अननोन वेरिएबल जो हमें फाइंड करने होंगे वो एक्टिव पावर या रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स होगा. रिएक्टिव पावर होगा PI एंड QI. सेकंड द जनरेटर बस और वोल्टेज कंट्रोल बस, इसको PV बस भी बोलते हैं. द पावर एंगल ऑफ द वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर आर डिटरमाइंड. ऑफन द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ Q आर स्पेसिफाइड. यहाँ पे स्पेसिफाइड वेरिएबल्स जो होगा वो एक्टिव एंड एक्टिव पावर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ VI और अननोन वेरिएबल जो है QI एंड डेल I है. थर्ड है हमारा लोड बस और PQ बस बोलते हैं. ऐसे स्पेसिफाइड वेरिएबल यहाँ पे होगा एक्टिव और रिएक्टिव पावर एंड अननोन वेरिएबल जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ VI एंड डेल I. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. बसेस विथ नाइदर जनरेटर नॉट लोड मे बी कंसीडर एज द लोड बस वेयर PI इज इक्वल्स टू QI इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा. एंड सेकंड पॉइंट है इफ द बस इन अ पावर सिस्टम नेटवर्क हैज़ द बोथ लोड एंड जनरेटर देन द लोड इज जनरली ट्रीटेड एज द नेगेटिव जनरेशन. टुडेज टॉपिक इज बस एडमिटेंस मैट्रिक्स. लोड फ्लो एनालिसिस के लिए बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे एक स्मॉल पावर सिस्टम नेटवर्क लिया है जिसमें 2 जनरेटिंग स्टेशंस है G1 एंड G2. इसके अलावा 3 ट्रांसमिशन लाइन आपको दिखेंगे यहाँ पे जो कनेक्ट करते हैं G1 एंड G2 को एंड लोड को. दैट मीन्स 3 ट्रांसमिशन लाइन है हमारे पास, जिसमें एक जो है हमने लोड लिया है और स्टैटिक कैपेसिटर से कनेक्टेड है. लेट बी अज्यूम the network is symmetrical and operating under the balanced condition. This is 3 node network. यहाँ पे 3 नोड दिख जाएंगे हमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. नोड वोल्टेज इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं I1 के लिए. I1 इज इक्वल्स टू Y12 प्लस Y31 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज 1. ये बस 1 है तो इसका वोल्टेज V1 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस Y12 एंड V2 माइनस Y31 इंटू V3. सेकेंड इक्वेशन है I2 इज इक्वल्स टू माइनस Y12 इंटू V1 प्लस Y12 प्लस Y23 होल मल्टीप्लाइड बाई V2 एंड माइनस Y23 इंटू V3. ये Y1, Y2, Y3 जो है ये हमारे एडमिटेंस हैं.
माइनस I3 इज इक्वल्स टू माइनस Y31 V1 माइनस Y23 इंटू V2 प्लस Y31 प्लस Y23 प्लस Y30, ये नोड 3 के लिए, इंटू V3 where Y12 is equals to 1 upon impedance of line 1, that is 1 to Y23 is a 1 by impedance of line 2 3. Similarly Y31 1 by 31 Z31 जो है ये इम्पिडेंस है लाइन 1 और 3 के लिए। इन मैट्रिक्स फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं I1 I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू, वैल्यू है इक्वेशन Y12 प्लस Y3 माइनस Y12 Y31, ये तीनों इक्वेशन हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर चुके हैं, एंड V1 V2 V3। यहाँ पे हमने नोट किया है दैट द इंजेक्टेड करेंट्स आर पॉजिटिव एंड एक्सट्रैक्टेड आर नेगेटिव। यहाँ सारे एडमिटेंस की वैल्यू लिखी हुई है वेयर Y11 इज इक्वल्स टू Y12 प्लस Y13, Y22 is equals to Y21 plus Y23, Y33 is equals to Y30 plus Y31 plus Y32, Y12 is equals to Y21 से माइनस लिख सकते हैं माइनस Y12, Y23 is equals to Y32 is equals to minus Y23, Y31 is equals to Y31 is equals to minus Y31। सो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो फर्स्ट इक्वेशन था हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। हियर Y11 Y22 एंड Y33 फॉर्मिंग द डायगोनल टर्म्स एंड द कॉल्ड सेल्फ एडमिटेंस। In general, the diagonal elements YPP and the bus admittance matrix is equal to the sum of admittance of all elements connected to bus P, that is YPP is equals to YP1 plus YP2 is goes to YPN। जितने भी हमारे नोड्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हम एडमिटेंस लिखेंगे, वेयर YPQ is the admittance of the element connected between the buses P and Q. The element Y12, Y31, Y21, Y23, Y1 forming the off diagonal terms is called the mutual admittance। यहाँ पे लिखा है जो म्यूचुअल एडमिटेंस टर्म्स है हैव द नेगेटिव साइंस, जैसे YPQ इज इक्वल्स टू माइनस YPQ से हम लिख सकते हैं। फ्रॉम द नेटवर्क हैविंग n नोड बसेस एक्सक्लूडिंग द ग्राउंड, अ सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम ईच नोड कैन बी रिटन एज I1 इज इक्वल्स टू Y11 YV1 प्लस Y12 V2 प्लस दिस गोज टू n नंबर ऑफ नोड्स। सिमिलरली IN करंट जो नोड n होगा उसके लिए करंट के लिए हम लिख सकते हैं IN इज इक्वल्स टू YN1 इंटू V1 प्लस YN2 इंटू V। और प्रीवियस वीडियो में बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के लिए हमने इक्वेशन निकाला था जिसमें मैट्रिक्स फॉर्म में Y बस इज इक्वल्स टू Y11 Y12 YN, जो n नंबर ऑफ नोड्स के लिए जो इक्वेशन मैट्रिक्स बना था वो ये इक्वेशन था। इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ डिटरमाइन द Y बस, दैट मीन्स बस एडमिटेंस फाइंड करना है फॉर द 5 बस सिस्टम शोन इन फिगर। अज्यूम दैट द लाइन शोन डॉटेड आर नॉट कनेक्टेड एंड शंट एडमिटेंस एट द बसेस एंड म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन द लाइन्स आर नेग्लेक्टेड। यहाँ पे हमें दिया है 5 नोड्स दिए हुए हैं या 5 जनरेटिंग पॉइंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये सारे लाइन्स आपस में कनेक्टेड है, 1 एंड 2 आपस में कनेक्टेड है, बट डॉटेड लाइन्स जो है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। 2 एंड 3 आपस में कनेक्टेड है, 3 एंड 4 आपस में कनेक्टेड है, 4 एंड 5 कनेक्टेड है, एंड 1 to 5 एंड 1 to 4 ये लाइंस आपस में कनेक्टेड है, जिसके इम्पिडेंस हमें दिए हुए हैं। एडमिटेंस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि 1 अपॉन इम्पिडेंस होता है, तो पर्टिकुलर हर एक लाइन के लिए एडमिटेंस फाइंड करने के लिए Y12 ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन
लाइन 1 2 का जो भी इम्पिडेंस दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है Z12 इज इक्वल्स टू J0.2, तो Y12 इज इक्वल्स टू 1/Z12। सिमिलरली Y23 के लिए देखेंगे तो 2 3 लाइन है हमारे पास, यहाँ पे Z23 इज इक्वल्स टू J0.25, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी हमें Y23 इज इक्वल्स टू 1/Z23 इज इक्वल्स टू 1/J0.25, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे -J4। सिमिलरली Y34, जो भी लाइंस आपस में कनेक्टेड है उसके लिए हमें एडमिटेंस निकालना होगा। देन Y34 3 और 4 के बीच इम्पिडेंस है J0.3 वैल्यू पुट किया। सिमिलरली Y45 के बीच इम्पिडेंस जो दिया हुआ है Z45 इज इक्वल्स टू J0.25। नाउ Y14 1 और 4 के बीच जो इम्पिडेंस है ये है J0.5, तो ये वैल्यू हमें मिल गई -J2। एंड जो कनेक्शन है अब लाइन की 1 और 5 के बीच है, तो इनके बीच का इम्पिडेंस दिया हुआ है Z15 इज इक्वल्स टू J0.2। यहाँ से एडमिटेंस निकालेंगे तो Y15 इज इक्वल्स टू 1/Z15, इसकी वैल्यू है 1/J0.2 इज इक्वल्स टू -J5। अब हमें सेल्फ एडमिटेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा Y11 के लिए है, तो Y11 जितने भी अदर जनरेटिंग पॉइंट से कनेक्टेड होंगे उनका एडमिटेंस का समेशन होगा। देन Y11 इज इक्वल्स टू Y12 से कनेक्टेड है प्लस Y14 से कनेक्टेड है प्लस Y15 से कनेक्टेड है। इन सभी का एडिशन जो है वैल्यू पुट कर देंगे -J5 -J2 -J5, तो Y11 की वैल्यू मिल गई -J12। सिमिलरली Y22 निकालने के लिए Y2 किससे कनेक्टेड है ये देखना है। देन Y2 1 से कनेक्टेड है एंड 2 3 से कनेक्टेड है। अदर कोई भी नोड जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है जनरेटिंग पॉइंट 2 से, तो ये दोनों का एडिशन जो हो जाएगा Y12 प्लस Y23, ये वैल्यू है -J5 -J4 इज इक्वल्स टू -J9। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट अब निकालेंगे Y33, तो Y33 पॉइंट जो है किससे कनेक्टेड है ये देखना है। देन Y3 कनेक्टेड है 4 से एंड 3 कनेक्टेड है 2 से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Y33 इज इक्वल्स टू Y23 प्लस Y34 इज इक्वल्स टू वैल्यू मिल जाएगी -J4 -J3.33, दोनों के एडिशन करके Y33 इज इक्वल्स टू -J7.33। सिमिलरली Y44 निकालना है हमें, तो ये देखना है कि लाइन किससे कनेक्टेड है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं Y44 जो कनेक्टेड है 4 5 से कनेक्टेड है, 4 3 से कनेक्टेड है और 4 1 से कनेक्टेड है। तो तीनों के एडमिटेंस वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किए हैं 1 4 4 5 एंड 4 3 3 4, ये वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे तो हमें Y44 की वैल्यू मिल गई -J3.33 -J2 -J4। एडमिटेंस Y44 ये मिल जाएगा -J9.33। सिमिलरली Y55 फाइंड करने के लिए Y54 से कनेक्टेड है एंड 5 1 से कनेक्टेड है। देन यहाँ की जो वैल्यू है ये Y15 एंड Y45, इनका एडिशन, यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें Y55 इज इक्वल्स टू Y45 प्लस एडमिटेंस Y15 इज इक्वल्स टू -J4 -J5, ये वैल्यू मिल गई J9। नाउ अब Y21 इज इक्वल्स टू होता है Y12 के, जो 1 2 की वैल्यू है इन माइनस में अगर हम रखते हैं तो Y21 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली Y23 3 2 के इक्वल होगा, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें से प्रीवियस डेरिवेशन से मिल जाएगी। Y54 इज इक्वल्स टू Y45 के इक्वल होगा, जो 4 5 की वैल्यू है ये निगेटिव वैल्यू इक्वल टू होगी Y54 की, ये मिल गई J4। Y41 इक्वल होगा Y-Y14 के, ये मिल जाएगा J2 एंड Y15 इज इक्वल्स टू -Y15, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी Y51 के, ये मिल गई मुझे पॉजिटिव साइन में J5।
ये बस एडमिटेंस मैट्रिक्स जो है यहाँ पे हमने 5 नोड के लिए लिखा है क्वेश्चन में। तो बस जो है 5x5 का मैट्रिक्स होगा। तो y11, y12, y13, y14 ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली ऑलरेडी। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमें इस मैट्रिक्स में पुट करना है। इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो -1 की वैल्यू थी, -1 J12, 1 2 की जो वैल्यू थी J5। जो आपस में कनेक्टेड नहीं है उन लाइंस के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे 0। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है तो 1 और 3 के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो मैट्रिक्स में y13 इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। y14 की जगह J2 देन J5 मैट्रिक्स क्लोज। यहाँ पे 2 1 की जगह वैल्यू है J5 -J9 J4 0। जो लाइंस आपस में कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे 0 वैल्यू पुट किया। देन 3 1 0 है यहाँ से, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है y13 इज इक्वल्स टू y31 इज इक्वल्स टू माइनस इसके इक्वल होगा, जो कि यहाँ पे हमारे लिए 0 है, तो इसलिए 0 पुट किया। देन J4 -J7.33 देन J3.33 एंड ये है 0। नाउ 4 1 J2 0 J3.33 ये वैल्यू है -J9.33 एंड J5 मिल जाएगा J4। 5 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी नहीं कनेक्टेड है वो वैल्यूज़ J9। ऐसे हमें एक बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना है।